विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चढ़ायो अच्छा गजमुखो, जिन लाल बिराजे सुभगौरी हर को, नाथलिए गुण रखो साई सुर भर को, महिमा कहे न जाए लालो मन को, जय देव जय देव। ये योगिनी माताएं इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? जब तक ये योगिनी माताओं से सुरक्षित है तब तक इस पर वार करना असंभव। प्रणाम माताओं। प्रणाम माताओं। हे माताओं, आपसे हमारी विनती है कि आप इस दुष्ट की रक्षा न करें, क्योंकि ममतासुर को अपने विकार के विस्तार करने से रोकना संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए अनिवार्य है। गणेश जी, हम जगत जननी माता पार्वती के आदेश के अनुसार ही इसकी रक्षा कर रहे हैं। इसके उचित अनुचित का निर्णय करना स्वयं माता का ही अधिकार है, इसलिए आपको ही उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मैंने कहा था ना मेरे प्रिय भ्राताओं, ममतासुर की रक्षा स्वयं माँ की ममता करेगी, किंतु स्मरण रहे कि इस ममतासुर के मोह के विकार से जगत की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। गणेश, ये दुष्ट तो पुनः ओझल हो गया है और हम इसे रोकने में भी असमर्थ रहे हैं। भैया, माँ की कृपा से ही ममतासुर की रक्षा हुई, तो अब उसे रोकने का भी एक ही उपाय है। माँ ममता के चरम से प्रभावित होकर ममतासुर को अपनी ममता का अनुचित लाभ उठाने दे रही है। हमें माँ को इसका आभास कराकर उन्हें ममतासुर के विरुद्ध करना होगा, तब माँ स्वयं इसे उचित सीख प्रदान करेंगी। इसके लिए तुम्हारे पास कोई योजना है? भैया, ममतासुर अभी माँ की ममता से ही परिचित है, किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि माँ अनुशासन भंग करने वालों के प्रति अत्यंत कठोर भी हो सकती है। हमें माँ के उसी रूप को जागृत करने हेतु अपने व्यवहार से माँ को विचलित करना होगा। नहीं अनुज गणेश, हमें नहीं, ये कार्य तो तुम्हें ही पूर्ण करना होगा। किंतु भैया। नहीं 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 अनुज गणेश, कोई किंतु परंतु नहीं। किसी के द्वारा मर्यादा भंग करने पर माँ का क्रोध चरम पर पहुंचकर उनके काली रूप को प्रकट कर देता है, जो प्रलय की स्थिति तक उत्पन्न कर देता है, जिसके पश्चात स्वयं पिताश्री तक के लिए माँ को शांत कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। मैं माता के उस भयानक रूप का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं हूँ। अर्थात अब जो भी करना है वो मुझे ही करना होगा। अनुज गणेश, तुम्हारी युक्ति सदा उत्तम होती है, किंतु माँ को क्रोधित करना ये मुझे स्वीकार नहीं है। तुम कोई और युक्ति क्यों नहीं सोच लेते? आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ का ध्यान तो उनकी रंगोली पर ही केंद्रित है। उन्होंने हमारी ओर देखकर भी ममतासुर और उसकी दिव्य गदा को लेकर एक प्रश्न तक नहीं किया, तो मेरी योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित अवसर है। क्या करूं जिससे माँ अशांत होकर अपने ममतामयी रूप का त्याग कर कठोर अनुशासन स्थापित करने वाली माँ का रूप धारण कर ले। मुझे शीघ्र कोई स्पष्ट निर्णय लेना होगा। नहीं गणेश की ये योजना मेरे अनुमान से भी अधिक संकट उत्पन्न ना करते। माता कामधेनु, मेरे इस कार्य में वही मेरी सहायक बनेंगी। गणेश गौशाला की ओर क्यों जा रहा है? माता कामधेनु के पास। आप कृपया रुकिए।
हैं। प्रभु ने ये गोबर अपने हाथ में क्यों उठा लिया? नहीं नहीं नहीं, अनुज गणेश जो भी करने जा रहा है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होगा। हाँ प्रभु, हमें तो माता की दृष्टि से दूर यही रहना चाहिए। अब मेरी ये रंगोली पूर्ण होने जा रही है। स्वामी इसे देखेंगे तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी ये योजना अवश्य सफल होगी। पुत्र, गणेश ने ये क्या कर दिया? अब माता के क्रोध का ज्वालामुखी अवश्य जागृत होगा। अब माँ अपने क्रोध को रोक नहीं सकेंगी। तुमने क्या किया पुत्र गणेश? हाँ, माँ मुझसे क्रोधित नहीं हुई। माता, गणेश जी ने हमारे समस्त दिवस के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया, हमारी रंगोली की शोभा ही मिटा दी। शोभा मिटाई नहीं है, गणेश ने तो अपने अनुसार शोभा और बढ़ा दी है। विश्वास नहीं होता, माँ गणेश की इस उद्दंडता की भी प्रशंसा कर रही है। पुत्र गणेश, क्या तुम अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन कर इसमें कुछ और निखार लाना चाहते हो? नहीं माँ। मेरे विचार से गणेश द्वारा जोड़े गए इस शुभ गोबर पर हमें पुष्प सज्जित करना चाहिए। इससे इस रंगोली की सुंदरता और बढ़ जाएगी। आज प्रथम बार मैं चाहता हूँ कि माँ मुझसे रुष्ट हो, तो वो उसके सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रही है। भैया, माँ तो तनिक भी क्रोधित नहीं हुई। प्रसन्न रहो अनुज कि माँ को क्रोध नहीं आया और तुम सुरक्षित लौट आए हो। नहीं भैया, संपूर्ण जगत को ममतासुर से सुरक्षित करने हेतु उन्हें क्रोधित तो करना ही होगा। तभी तो माँ ममता को त्याग कर अनुशासन और शिष्टाचार को स्थापित करने हेतु उस दुष्ट ममतासुर को उचित सीख देंगी। तो अब तुम क्या करने वाले हो अनुज? आप तो मेरी सहायता करेंगे नहीं, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है अनुज, वो मैं बस माँ रसोई गृह की ओर बढ़ रही हैं। सूझ गई युक्ति। हाँ, किंतु रसोई गृह में क्या करोगे तुम? ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः।
प्रभु मयूर जी से क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कामासुर के लिए भी प्रभु ने इन्हें ही अपना वाहन चुना था। कहीं प्रभु का मेरी क्षमताओं पर से विश्वास तो नहीं उठ गया? धन्यवाद मयूर जी। अवश्य माँ खीर पका रही हैं। कदाचित यही उचित समय है। प्रभु ये कर क्या रहे हैं? गणेश अब कदाचित माँ के द्वारा खीर के पकाए जाने में बाधा उत्पन्न करने जा रहा है। क्षमा कीजिए माता, इससे आपको तनिक सुरसुरी होगी, किंतु कृपा कर आप मेरी सहायता कीजिए। रसोई घर में ये धूल कहाँ से आ रही है? ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? अनुज गणेश, अब माँ के क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश। पुत्र, आज ये नटखट बालक के समान क्रीड़ा क्यों कर रहे हो तुम? इसमें बहुत आनंद आ रहा है तुम्हें? उचित है, यदि क्रीड़ा करनी है तो करो, किंतु ना अब देवी कामधेनु को सताओ और ना ही अब मेरे कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करो। मुझे खीर बनाने के उपरांत पूजा भी करनी है। माता इस बार थोड़ा रुष्ट तो हुई, परंतु क्रोधित नहीं। माँ कुछ तो क्रोध कीजिए, आज आपका क्रोध कहाँ लुप्त हो गया है? अब तो मुझे पूजा में बाधा उत्पन्न कर ही उनका क्रोध जागृत करना होगा। श्रृंगी जी, वो प्रभु ने जो कार्य दिया था वो संपन्न हो गया है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, गणेश जी साथ है ना। अच्छा हुआ नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों भी आ गए। अब आप दोनों एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। अनुज गणेश, अब तक तो तुम अपनी योजना में सफल हो नहीं पाए, तो अब क्या कर रहे हो तुम ये? भैया, मैं माँ की पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहा हूँ। पूजा की सामग्री? तो अनुज, तुम बेलपत्र जैसे शुभ वृक्ष के पत्र एवं अन्य फलों के स्थान पर ये विषैले धतूरे और अखवन के पत्र क्यों एकत्रित कर रहे हो, जिनका शुभ कार्यों में प्रवेश ही निषेध है? क्योंकि भैया, अब तो माँ के क्रोध को जागृत करने का यही एकमात्र उपाय शेष है। माता का क्रोध प्रभु आपने हमें ये पूर्व में क्यों नहीं बताया? हम आपका साथ नहीं दे सकते गणेश जी। पूजा के समय माँ को किसी भी अनुचित कार्य से विचलित करना उचित नहीं है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, जब स्वयं पिताश्री ने अपने ब्रह्मचारी रूप में माँ की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? बस मुझे ज्ञात है भैया, माँ किसी भी त्रुटि को क्षमा कर सकती हैं, किंतु पिताश्री की पूजा में विघ्न कदापि क्षमा नहीं कर सकती। अनुज,
पुत्र गणेश, प्रभु के शिवलिंग को वैशैली और अनुचित सामग्री क्यों समर्पित कर रहा है? शक्ति रूप वैदेही दर्शिनी अनंता उग्र 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 जालिनी ऐसी अनुचित पूजा क्यों कर रहा है गणेश? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि धतूरा एवं अन्य वन्य फूल पूजा में समर्पित नहीं किए जाते? मैंने माता की पूजा भंग की है, अब तो वो अवश्य ही क्रोधित होंगी। विधि के अनुसार इसकी पूजा उचित नहीं, किंतु गणेश है तो अभी बालक ही ना, और वो तो पूर्ण भक्ति भाव से प्रभु की पूजा कर रहा है। इसीलिए कदाचित इसे इसके अनुसार ही पूजा करने देना चाहिए, क्योंकि स्वामी की पूजा में किसी भी विधि विधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनके प्रति उनके भक्त की श्रद्धा है। पुत्र, तुम सर्वप्रथम अपने अनुसार पूजा संपन्न कर लो, उसके बाद मैं अपनी पूजा आरंभ करूंगी। माँ ने तनिक भी क्रोध नहीं किया मुझ पर, ये कैसे संभव है? माँ ने पुनः क्षमा कर दिया गणेश को। क्या हुआ पुत्र, अब ऐसे स्तब्ध क्यों हो? अपनी पूजा पूर्ण करो पुत्र, विलंब मत करो। अवश्य माँ। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूजा यदि समाप्त हो गई हो तो मुझे भी अपनी पूजा आरंभ करने दो। हाँ माता। ओम नमः शिवाय। भैया, मेरी ये योजना भी विफल हो गई। बस अब बहुत हुआ अनुज गणेश, तुम अपने सभी प्रयास कर चुके हो, किंतु कदाचित तुम्हारी इस योजना का असफल होना ही उचित है। नहीं भैया, हमें इसमें सफलता प्राप्त करनी ही होगी। मेरी प्रथम भूल पर माँ हंसने लगी थी, फिर दूसरी भूल पर वो कुछ कुपित हुई, और तीसरी भूल पर तो वो क्रोधित होने ही वाली थी कि उन्होंने स्वयं को रोक लिया। अर्थात एक अंतिम प्रयास और करना चाहिए। गणेश जी, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। वैसे भी माता की पूजा तो अब संपन्न होने वाली है, तो उन्हें प्रभु के आहार के लिए दुग्ध एवं फलों की आवश्यकता होगी, तो मैं दे के आता हूँ। गणेश जी, मैं भी यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मैं तो न कभी यहाँ था न अभी हूँ। गणेश, ये तुम्हारी कैसी उद्दंडता है? कदाचित दोष तुम्हारा नहीं, मेरा और मेरी ममता का ही, जो एक के बाद एक मैं तुम्हारी सभी भूल क्षमा करती गई। सर्वप्रथम तुमने रंगोली की सुंदरता को खंडित किया, जिसे मैंने तुम्हारा भोला योगदान समझा। फिर जब तुमने रसोई गृह में धूल को प्रवाहित किया, उसे मैंने तुम्हारे बाल्यपन का परिणाम समझा। फिर तुमने विधि के विपरीत जाकर स्वामी की पूजा की,
उसे भी मैंने तुम्हारी भोली भक्ति समझकर स्वीकार कर लिया। किंतु अब जो तुमने किया है गणेश, वो ना भोलापन और ना ही बालेपन, वो अनुशासनहीनता है जो मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अन्य सभी भूल सह सकती हूँ गणेश, किंतु स्वामी के प्रति उद्दंडता का दुस्साहस मैं कदापि नहीं सहन करूंगी, कदापि नहीं सहन करूंगी। बालपन स्वीकार है मुझे, किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया। अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक ओर तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन है, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर की कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है। गुरुकुल, यहाँ तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना, तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा। ये क्या था? मुझे अपने लिए किसी बड़े अनिष्ट का आभास क्यों है? किंतु मुझे तो 64 योगिनियों की रक्षा प्राप्त है, मेरा कोई अहित कैसे हो सकता है? ये योगिनी देवी मुझे इतनी क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रही है? ये कैसा संकट छा रहा है मुझ पर? अब क्या करूं मैं?
इतनी आवश्यक क्यों हो रही है ये सब योगिनियां? और अब ये शिवपुत्र भी इन शिव गणों के साथ यहाँ पर पहुंच गए। मेरी सुरक्षा तो यहाँ से प्रस्थान करने में ही है। माते अपने दुर्गा रूप में क्यों आई हैं यहाँ? माते, अभी तक इसने मात्र मां की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा ये। ममता का अनुचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। कीट के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का! अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। मुझे क्षमा कीजिए माँ। यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा।
आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण एक ऐसी दुर्दशा हो गई है मेरी। अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर ना जाने कहां छुप गया होगा अनुज। इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आह्वान किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल की कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के। हे महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। वक्रतुंड महाकाय
नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस अलौकिक घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। ममतासुर ने अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुभ कार्यों में जो विघ्न उत्पन्न किया है, उसी विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने हेतु प्रथम पूज्य गणेश ने विघ्नराज अवतार धारण किया है। ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन। आइए शेषनाग जी, अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए जिससे हम उस दुष्ट को माँ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज ममता की अति, जिसने ममता सुर के कारण ही मोह विकार का रूप ले लिया है, विघ्नराज गणेश आज उसका अंत करेंगे। ये कैसा महासंकट छाया मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर के तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं। ममतासुर! ये भी पहुंच गए यहाँ। किंतु शेषनाग जी,
देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ ममतासुर, इसका अंत तो वही होगा जहाँ इस संपूर्ण घटनाक्रम का वास्तविकता में आरंभ हुआ था। माँ, आप इतना भार लेकर कहाँ जा रही हैं? लाई, मुझे दे दीजिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी यह विश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा, फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? शेषनाग जी, ममतासुर का मोह विकार उसके द्वारा किए ग्रसित व्यक्तियों को छोड़कर ममतासुर की ओर ही जा रहा है, जो इस समय उस कलश में छिपा हुआ है। मैं इनके जाल में कैसे फंस गया, बंदी कैसे बन गया मैं? कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं। जहां तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते, माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है।
उस एक भूल के लिए और कितना दंडित होना होगा माते। नहीं ममता सिंह, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके। नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय। अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। विकार पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, हर प्रकार के विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्नराज। नहीं, नहीं। ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मन ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। 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 मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे
विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधः कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्तथाहं विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मागधः कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र, और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है, उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था, और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है, और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। 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 माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है। शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसके
तप की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा। तब तो अब कदाचित पिताश्री को उसे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। नमः शिवाय। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। स्वर्ग में ऐसे भीषण कंपन का क्या कारण हो सकता है? अवश्य यह किसी महान संकट का संकेत है। ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण संकट नहीं प्रभु, किसी भयंकर असुरी भवंडर के आगमन का संकेत है। आसुरी बवंडर से भी भयंकर है ये, जैसे प्रलय की ही स्थिति उत्पन्न हो रही हो। नमः शिवाय। प्रभु, अब तो मानसरोवर के पावन जल में भी कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब इस महासंकट को रोकने का क्या उपाय है? पुत्र गणेश, ये प्रलय नहीं, ये अनष्टकारी संकेत तो उस महाप्रलय का है जिसे अब रोक पाना असंभव के समान होगा। अगर समय रहते इसे न रोका गया तो मेरा, आपका और अच्छाई की शक्ति के प्रति समस्त देवी देवताओं का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। शिवाय। ओम नमः शिवाय। उठो भंडासुर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। कदाचित प्रलय से तो सृष्टि की रक्षा हो गई। धन्य हो गया भंडासुर आपके दर्शन पाकर। आश्चर्य, इसके नेत्रों में इतने सरल और अटूट भक्ति का भाव। कितना बड़ा स्वांग रचा है इस दुष्ट ने। प्रदर्शन तो ऐसे कर रहा है जैसे महादेव का सबसे बड़ा भक्त यही हो, और जैसे उसने ये पूजा और तप मात्र उनके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए किया। यदि ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता भैया। महादेव, हे जगत पिता, क्या यह सत्य है कि आप मुझे दर्शन देने मेरे समक्ष हैं? हे महादेव, यदि आप मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मुझे वरदान दीजिए कि मैं प्रचंड बल का स्वामी बन सकूं। कि किसी भी शक्ति को मैं अपने भीतर समाहित कर सकूं। मेरे शत्रुओं के अस्त्रों का बल मेरा हो जाए। एक नहीं, 1 सहस्त्र भी नहीं, मात्र 60 सहस्त्र वर्षों के लिए अनेकों ब्रह्मांडों पर मेरी सत्ता रहे।
60,000 वर्षों को मात्र कह रहा है। कितना बड़ा धूर्त है ये। इन असुरों से श्रेष्ठ आचरण की आशा करना ही हमारी भूल है। इनकी प्रवृत्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये असुर अपनी दुष्टता का व शक्ति और सत्ता पाने की अपनी इच्छा का परित्याग कदापि नहीं कर सकते। बस इतना ही वरदान चाहिए मुझे। प्रभु और भक्त के बीच इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। तथास्तु, तथास्तु। ना ये असुर स्वयं में कोई परिवर्तन लाएंगे और ना ही मेरे भोलेनाथ प्रभु। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ भंडासुर कि तुम प्रचंड बल के स्वामी बनोगे। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। जो भी शत्रु तुमसे युद्ध करने आएंगे उनके असुर का बल भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक अनेकों ब्रह्मांडों पर अपनी अखंड सत्ता स्थापित करोगे। ना धरती ना आकाश, कुछ भी नहीं। सब जलता है, सब जलता है, सब जलता है। इस साधारण असुर को शक्तिशाली और तेजस्वी भंडासुर में परिवर्तित करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। महादेव के वरदान के उपरांत अब मेरे द्वारा पूर्णता पाने का समय आ गया है। लोभासुर, 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 कामासुर, 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 ममतासुर, ममतासुर। अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अपने तप के प्रभाव से इसने पिताश्री से वरदान तो अवश्य प्राप्त कर लिया है, किंतु अपने विकारों की उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जिन्हें प्राप्त करके ये सर्वशक्तिशाली बनने में सफल हो सकता है। क्योंकि तुमने तो लोभासुर, कामासुर और ममतासुर को पहले ही ऐसे स्थान पर स्थित कर दिया है जहां ये तो कभी पहुंचने में सफल नहीं हो पाएगा। और यदि भंडासुर, लोभासुर, कामासुर और ममतासुर की शक्तियों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा तो उसे पूर्णता भी कभी प्राप्त नहीं होगी। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर,
एक असुर होकर भी इस समस्त धार्मिक विधियों का पालन कर रहा। महादेव के वरदान की शक्ति से आवाहन करता हूं तीनों का, लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। जहां भी हो इस ब्रह्मांड में या किसी अन्य ब्रह्मांड में अथवा समस्त ब्रह्मांडों के बाहर अभी इसी क्षण प्रस्तुत हो मेरे समक्ष। लोभासुर, कामासुर, ममतासुर। महादेव से वरदान प्राप्त करते ही इसने अपनी शक्ति में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। क्या वो तीनों विकार रूपी दुष्ट असुर उस अंधकारी स्थान से मुक्त हो सकेंगे जहां गणेश जी ने उन्हें बंदी बनाकर स्थित किया था? पिताश्री का वरदान असत्य नहीं हो सकता, जिसके अनुसार भंडासुर किसी भी शक्ति का आवाहन कर उसे अपने भीतर समाहित करने में सक्षम हो गया है। यदि इस कारण ये इन तीनों विकारों की शक्ति भी प्राप्त करने में सफल हुआ, तो फिर इसे पराजित करना कहीं असंभव ही ना हो जाए। कामासुर, प्रणाम महानायक भंडासुर जी। हमें क्षमा कर दीजिए भंडासुर जी, हम तो आपके लिए शक्ति, किंतु हमें यहाँ पर बंदी बना। बस क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब ज्ञात नहीं करना है मुझे। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, जिसे मैं रोकने का अथक प्रयास कर रहा था, वही घटित हो गया। ये जो कुछ भी हो रहा वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पुत्र गणेश द्वारा भंडासुर को रोकने के समस्त प्रयास क्षण भर में निरर्थक हो जाएंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। जिस शक्ति की इच्छा करोगे उसे अपने भीतर समाहित कर सकोगे। लोभासुर का लोभ, विनाशकारी लोभ के विकार की ऊर्जा ने तो इसे और भी शक्तिशाली बना दिया। और कदाचित ऐसा ही अन्य विकारों के साथ भी होगा। ममतासुर का मोह, कामासुर का काम, भंडासुर।
हूं मैं, अजय हूं मैं। सभी 6 विकार, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद मत्सर्या को पाकर अपूर्णता प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली हो गया है ये असुर। अब ये हमारे लिए कोई बड़ा संकट अवश्य उत्पन्न करेगा। अब सर्वप्रथम मैं तनिक विचार तो कर लूं कि करना क्या है। हाँ, ये दुष्ट कैसी योजना बना रहा होगा? सर्वप्रथम क्या करेगा ये कुछ और करे न करे, स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने ही अवश्य आएगा। कहीं ये ब्रह्मलोक से वेदों का हरण करने का विचार तो नहीं कर रहा है? अब मैं अब ये इस प्रकार एक ही स्थान पर स्थित क्यों हो गया है? प्रभु, इससे क्या हुआ है? ये ऐसे अधर में क्यों रुक गया? जिस प्रकार किसी बालक को अनेकों वस्तुएं एक साथ क्रीड़ा करने के लिए मिल जाती हैं, तो वो ये चयन करने में असमर्थ होता है कि उसे सर्वप्रथम किस वस्तु के साथ क्रीड़ा करनी है। उसी प्रकार इस असुर को महादेव से प्राप्त वरदान और अपने विकारों से पूर्ण होकर ये चयन करने में असमर्थ है कि इसे भविष्य में करना क्या है। भैया, एक बात तो स्पष्ट है, ये जो भी करेगा वो आज तक के सभी असुरों से सर्वथा भिन्न होगा। तो भंडासुर अपनी अपार शक्ति का दुरुपयोग किस प्रकार करेगा, इसका निर्णय करने से पूर्व ही हमें वहां जाकर उसे रोक नहीं देना चाहिए अनुज। भैया, हमारा धर्म तो यही है कि जब तक कोई पाप और अधर्म ना करे, ना हम उसे दंडित कर सकते हैं और ना ही बंदी बना सकते हैं। इसीलिए अब तो हमें यही कामना करनी चाहिए कि ये शक्ति के दंभ में कोई बड़ी मूर्खतापूर्ण भूल करे, तभी हम इसे रोकने का अधिकार प्राप्त करेंगे। पग उठाने के पूर्व ही इतना अधिक विचार कर रहा है, इससे तो प्रतीत होता है कि संभवतः ये हमें कोई ऐसा अवसर दे। ऐसे जड़वत क्यों हो? शीघ्र ही कुछ करो, अन्यथा 7 सहस्त्र वर्षों के लिए ऐसे ही जड़वत रह जाओगे क्या? जागृत करो अपने इस क्रोध को, धारण करो अपने अस्त्र और ब्रह्मांड के हर एक छोर पर स्थापित करो। जो भी तुम्हारे सामने आए उससे कुचल दो। ना 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 ना, क्रोध के वचन मत सुनो। बंदी बना लो सभी को और अधीन कर लो सबकी संपत्ति। मात्र धन संपत्ति के लोभ से क्या लाभ? यदि काम का कहा सुन, उसके सुख को नहीं भोगा, क्योंकि जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण धन काम है। क्या तुम यहीं स्थित रहकर इनके व्यर्थ कथन सुनते रहोगे और वहां देवता अप्सराओं से क्रीड़ा का आनंद ले रहे होंगे, जिनके विचार से ही ईर्ष्या जागृत होती है? मोह के आगे किसी विकार का कोई महत्व नहीं, क्योंकि जिसके प्रति तुम मोह रखोगे वही तो तुम्हारा होगा। सर्वप्रथम चलकर स्वर्ग पर, इसलिए सब कुछ और विशाल और आभूषण के स्वामी बनो। शांत। स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि जो भी होगा वो स्वतः असुर राज भंडासुर की इच्छा के अनुसार ही होगा। मेरा क्रोध दिखाई दिए बिना ही देवताओं को मेरे चरणों में गिरने के लिए विवश करेगा।
मेरी महानता के मोह ने ही मुझे महानतम बनाया है। मुझे किसी से नहीं अपितु अन्य सभी को मुझसे ईर्ष्या होगी। मेरे बल और मेरी प्रतिष्ठा से स्त्रियां स्वयं मेरी ओर आकर्षित होंगी। कदाचित इस दुष्ट का प्रथम लक्ष्य स्वर्गलोक नहीं है। यदि ये अन्य असुरों की भांति सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करना चाहता है तो करना क्या चाहता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्यसु सर्वदा। ये दुष्ट अब मेरा स्मरण कर कौन सा षड्यंत्र रचने जा रहा है? भक्ति पूर्वक पुकारने पर भगवान प्रत्येक की पुकार अवश्य सुनते हैं।